हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे हमारे स्केल कमांड के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ थियरी है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। उसके बाद हम ऑटोकैड में जाएंगे और प्रैक्टिकली इस चीज को करके देखेंगे कि हमारा ये कैसे रहता है। उससे पहले अगर बिगनर हैं तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमारा जो स्केल होता है, आपने इंजीनियरिंग टाइम से सुना होगा कि 1:100, इस टाइप की चीजें, 1:200, इस टाइप की चीजें आपने सुनी होगी। क्या मतलब होता है इन सब का? तीन तरह का हमारे पास स्केल है। क्या है? एक्चुअल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, और तीसरा है हमारे पास इनलार्जिंग स्केल। अब देखो, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, एक पेज है, ठीक है, जिस पेज का अगर मैं इसके विड्थ की बात करूं, इसका विड्थ मैं मान लेता हूं कि 400 है। ठीक है, अब 400 का स्पेस है हमारे पास, और जो मेरी ड्राइंग है वो अगर लार्ज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का अगर एक कमरा ही देखा जाए, चलो छोटे ही बिल्डिंग की अगर बात करें, तो एक कमरा जो है 10x12 का है, मान लेते हैं 10x12 का है। तो ये जो 10 है, ये 10 इसको हम कैसे शो करेंगे? क्योंकि 10 फीट है और यहाँ पे 400 mm का ही हमारे पास स्पेस है। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्केल करते हैं। हमारी जो ड्राइंग होती है, हम जब इसको शीट पे, हम जब इसको लेयर पे डालते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं। क्या रहता है हमारा? वो स्केल रहता है। अगर हमने कोई स्केल यूज नहीं किया तो वो हमारा कहलाएगा एक्चुअल स्केल, जिसको हम शो कर सकते हैं 1:1 से। ठीक है, किससे? 1:1 से। मतलब एक जो है, जो हमारे ड्राइंग में है, वही चीज मैंने क्या कर दिया है, अपने शीट पे डाल दिया है, तो वो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? रिड्यूसिंग स्केल। यही स्केल है जो हमें समझना है। उसके बाद जो है, एक छोटी सी बात रहेगी, जो डिफरेंस उसी का अपोजिट हो जाएगा, जो कि हमारा इनलार्जिंग स्केल होगा। अब रिड्यूसिंग स्केल की बात करते हैं। मैं मान लेता हूं, मैंने क्या किया, 1:50 मैंने स्केल ले लिया। कितना ले लिया? 1:50। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, मैं मान लेता हूं कि 10x10 का मेरा एक कमरा था। अब ये 10x10 का जो मेरा कमरा है, इस चीज को मैं शीट पे दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मेरा जो शीट है, इस शीट पे ये आ नहीं रहा, तो मुझे अपने स्केल को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्चुनेटली, मैं एक बात मान लेते हैं कि 1:50 मुझे लेना पड़ा अपने अपने शीट पे इसको लाने के लिए। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका ये मतलब हो जाएगा कि हमारा जो है, हमारा जो शीट है, जो कि 400 में, मान लेता हूं कि हमारा जो ये है 400 mm का है, 400 mm इसका विड्थ है। तो इस 400 के अंदर इसका जो 1 mm होगा, इसका जो 1 mm होगा, इसका जो 1 mm होगा, वो कितने के बराबर होगा? वो होगा 50। कितना? ये 50 हमारा जो है mm। ठीक है, मान लेते हैं ये mm ही है। चलो अगर फीट की बात करें तो फीट ही ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इतने जगह पे, 1 mm के जगह पे 50 फीट को दिखाया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगर फीट की ही, तो ये हुआ इसका मतलब 1:50। अगर 1:10 होता तो 1 mm के जगह पे कितना हमने दिखा दिया, या 1 फीट के जगह पे जो भी हमारा यूनिट सेट रहेगा। अगर बात किया जाए 1:10 अगर रहे, तो 1:10 में क्या रहेगा कि 1 फीट के जगह पे 10 फीट के जगह को दिखाया जा सकता है। मतलब शीट पे 1 फीट अगर जगह है, तो उस 1 फीट में हम कितना दिखा सकते हैं? 10 फीट को दिखा सकते हैं। ये हमारा होता है रिड्यूसिंग स्केल। अब उल्टा कर लेते हैं इसको, उसको कहते हैं इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल का मतलब क्या है? इसी चीज को आप उल्टा कर लो। लाइक अगर कोई एक चीज है, एक वेंटिलेशन के लिए एरिया मुझे दिखाना है और बहुत छोटा है, वो बहुत ही छोटा है। मैं मान लेता हूँ ये 2x2 का है। ठीक है, अब ये चीज जो है मेरे ड्राइंग में, जब हमारी बहुत सारी ड्राइंग एक पेज पे आएगी, तो अगर मैं मान लेता हूँ A0 शीट है, तो वो बड़ा शीट है। अब उस पे वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा एरिया, वो कैसे दिखेगा? वो दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे अपनी चीज को। क्या करेंगे? ये 2x2 जो है, वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जो हमारा शीट है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो शीट है, मैं मान लेता हूँ मेरा जो शीट है वो 500 का है। ठीक है, अब 500 के जगह पे अब दिखाना मुझे कितना है? मैं मान लेता हूँ ये जो मेरा वेंटिलेटेड एरिया है, ये था मेरा 100 का। ठीक है, इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है, ये कितना है? मैं मान लेता हूँ ये है मेरा 100 mm। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ शीट पे ड्रॉ करना, 500 वाले पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको सीधा मैं उल्टा कर लूंगा। क्या करूंगा मैं? यहाँ पे सीधा हमारा क्या हो जाएगा? ये जो 500 है, ये जो 500 है, इस टू क्या हो जाएगा? 100।
ठीक है, इस तरह से हम स्केल कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जगह तो छोटा था, मगर उसको जब हम अपने पेज पर लेकर के आए, जब उसको हमने अपने पेज पे डाला, तो पेज पे हमने उसको उल्टा कर दिया ताकि पेज पे वो बड़ा दिखे। तो ये मेजर डिफरेंस है। आई होप कि ये बात समझ आई होगी आपको। उल्टा आपको कैसे करना है, सीधा सिंपल सा क्या रहेगा, 2 था, क्या था हमारे पास, 2 था, 2 इसका जगह जो है कितना था, 100 था। मैं मान लेता हूँ इसको मीटर में, चलो कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। और ये चीज जो है क्या हुआ, हमारे हमारे पास कितना हुआ, 0.01, सॉरी 0.1, ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया 0.5 के। ठीक है, इस टू 0.1, इस तरह से कुछ हम दिखा देंगे। तो ये हमारा लॉजिक है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे अपने ड्राइंग वाले सेक्शन में। हेलो गाइस, सो जैसा कि आपने देखा डिस्प्ले पे कि हमने समझा कि भाई हमारा एक्चुअल स्केल क्या होता है, रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, और तीसरा हमारे पास जो था इनलार्जिंग स्केल क्या होता है। इन तीनों के बारे में हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे और वहां पे हम ऑटोकैड फाइल में जो हमारा ड्राइंग फाइल है उसको हम प्रिंट करेंगे स्केल के साथ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इसको स्केल करते हैं, ठीक है, जब स्केल कर रहे होते हैं तो ये हमसे स्केल नहीं हो पा रहा होता। और हम यूट्यूब पे जब इसके लिए वीडियोस देखते हैं तो हर वीडियो में हमें एक ही चीज दिखता है कि 1:100 का स्केल रख लो, 1:200 का स्केल रख लो। ये स्केल हमें बताया जाता है, मगर जब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो हमसे ये नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो ड्राइंग थी उसका स्केल अलग था, आप जो कर रहे हो उसका स्केल अलग है। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं अगर कहूं कि मैं इस पूरी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, सारी चीजें स्टार्टिंग से। अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। फाइन, तो वीडियो में बने रहना है आपको। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ड्राइंग है। अब इस ड्राइंग को मुझे क्या करना है, इस ड्राइंग को मुझे स्केल करना है, और स्केल करके मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पीडीएफ फाइल में सेव करके इसको बाद में प्रिंट कर सकता हूँ। ये दो तरीका है मेरे पास। तो सबसे पहली चीज जो मुझे करना रहेगा वो क्या रहेगा, आप ये ड्राइंग देख सकते हो। इस ड्राइंग को मैं क्या करूंगा, लेयर में कन्वर्ट करूंगा। किसी आई मीन टू से कि किसी भी चीज को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो किसी ना किसी चीज के लेयर पे होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा कोई शीट भी है जिसके ऊपर हम इसको प्लॉट करने वाले हैं, जिसको हम जिसके थ्रू मैं हार्ड कॉपी निकालने वाला, वो एक लेयर पे ही तो होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, एक लेयर सेलेक्ट करना है। आपने देखा कर्सर से मैंने लेयर सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेयर 2 नाम से मेरा एक फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मैं लेयर 2 वाले फाइल पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक लेयर ओपन हो गया। अब इस लेयर के अंदर क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊं। देखो, एक तो हमारे पास पेज है और पेज के ऊपर मेरा क्या है, ड्राइंग वाला फाइल है, मतलब दो लेयर है। ठीक है, तो ये ड्राइंग वाला जो फाइल है अंदर वाला, इसको हम कहते हैं क्या, ये हमारा है मॉडल स्पेस। क्या है, ये हमारा मॉडल स्पेस है। और ये जो मेरा पेज है ये हमारा पेज स्पेस है। ठीक है, दो स्पेस होते हैं हमारे पास, एक मॉडल स्पेस है हमारे पास और दूसरा पेज स्पेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन, आपको एक रेक्टेंगल शेप में डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आप ड्राइंग निकालेंगे, आप जो ड्राइंग आप चाहते हो प्रिंट करना, वो ड्राइंग विद इन दिस ग्रिड लाइन, इस लाइन के अंदर ही हमें अपने ड्राइंग को निकालना पड़ेगा। इसके बाहर जाएंगे तो वो चीजें क्या होगी, प्रिंटर के बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या होगा, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा सा कट जाएगा। तो विद इन दिस लिमिट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा मॉडल स्पेस है मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो जब मेरा क्या होगा कि जब मैं ड्राइंग को अपने इसको स्केल करने के बाद ड्राइंग निकालूंगा, तो ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, विद इन दिस लाइन जो है मेरा ड्राइंग निकलेगा। मगर मैं चाहता हूं कि मेरी लिमिटेशन क्या है, ये ग्रिड लाइन, तो मैं चाहता हूं कि इस ग्रिड लाइन के अंदर तो हो मेरी ड्राइंग, मगर इस ग्रिड लाइन से थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि फिर पूरे पेज मेरा जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। अब मुझे उसके लिए एक नया क्या करना पड़ेगा, मुझे नया मॉडल स्पेस चाहिए होगा। मगर मॉडल स्पेस लेने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा पेज है, ये मेरा पेज जो है ट्रू नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये पेज का डायमेंशन क्या है, नहीं पता मुझे ये बात, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने लेयर लिया तो ये पेज मुझे मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो मुझे पेज की रिक्वायरमेंट है, अब मैं सपोज करता हूँ आपकी जो ड्राइंग है, आपने जो ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग का साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जो है वो ड्राइंग बहुत ही बड़े एरिया में कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाना था और उसके लिए है वो ड्राइंग।
तो अब आप चाहते हो कि उस ड्राइंग को A4 शीट पे मैं उसको प्लेस कर दूं, A4 शीट पे मैं उसको प्रिंट निकालूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको पेज भी चाहिए होगा, बड़ा पेज चाहिए होगा, ठीक है। मगर हमारा अभी का जो केस है वो हमारा छोटा सा है, छोटे से एक बिल्डिंग का है, इसलिए मेरे मेरे लिए मुझे लगता है कि A4 शीट जो है हमारा सफिशिएंट होगा। तो मुझे यहाँ पे जो है A4 शीट लेना है, ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर अपना प्रिंट कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देख सकते हो रिबन में मैं गया लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस में मैं क्या करूंगा, पेज सेटअप पे जाऊंगा, ठीक है। पेज सेटअप पे जाने का दो तरीका है, एक तो मैं लेयर पे गया, लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मुझे सीधा दिख रहा है पेज सेटअप, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है। देख सकते हो मैं कर्सर को अपने रेक्टेंगल पे लेके जाता हूँ, और रेक्टेंगल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक जो है बॉक्स ओपन होगा, जो कि मैं क्या करूंगा, इसके कॉर्नर पे जाऊंगा, इसके कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे मैं लेके जाऊंगा अपने कर्सर को, और मैं अपना रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब जो है बॉटम कॉर्नर पे मैं आया राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हो मॉडल स्पेस मेरा, यहाँ पे मेरा मॉडल स्पेस आ गया है, और मॉडल स्पेस में मेरा अब जो ड्राइंग है आ गया है, ठीक है। ये दो चीजें। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि दूसरा ऑप्शन क्या है जिससे कि हम जा सकते हैं अपने पेज सेटअप में। लेयर पे आऊंगा मैं, राइट क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक पेज ओपन होगा, इस पेज में आप देख सकते हो पेज सेटअप मैनेजर, ठीक है। मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा, दूसरा तरीका वो था। उसके बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरे सामने एक पेज ओपन होगा, इसमें मैं मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाऊंगा। मॉडिफाई करना है मुझे चीजों को। अब मॉडिफाई करना है, क्या चीजें मुझे मॉडिफाई करनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको चाहूंगा बता देना, ये जो हमारा है ये ऑप्शन आप देख सकते हो, प्लॉट का सिस्टम, जो प्लॉट आप करोगे वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। दो ऑप्शन जो जनरली मैं चाहता हूं कि ये पता होगा भी आपको कि क्या है, हमारे पास है acat.ctb। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपने जो ड्राइंग बनाई है उसमें जो आपके लाइन, आपने जिस कलर का भी लाइन यूज किया, जैसे कि आपने ड्राइंग में देखा भी कि मैंने डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप के लाइन यूज किए हैं, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिमिलरली वो आपका प्रिंट हो जाएगा। मगर एक और ऑप्शन है यहाँ पे मोनोक्रोम का। मोनोक्रोम पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग प्रिंट आउट होके आएगा या पीडीएफ फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा वो फाइल जो है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रिंटर और प्लॉटर का जो है नाम क्या रखना चाहते हैं आप, मतलब किस प्लॉटर से आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रिंटर या प्लॉटर जिससे कि हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो जो है डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो फैक्स जो पहले के टाइम पे लोग यूज करते थे, है ना, तो फैक्स से निकाला जा सकता है, वन नोट 16 से भी निकाला जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस है। मगर मैं जो है अभी प्रिंट नहीं निकालूंगा, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ DWG टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है पेपर का साइज। अब जैसे आपको मैंने बताया कि मेरी जो ड्राइंग है वो छोटी है, इसलिए मैं पेपर का साइज भी उसके अकॉर्डिंग रखूंगा, ठीक है। अब जो है मेरा पेपर का साइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर के साइजेस हैं। मुझे A4 चाहिए, ISO A4 मुझे चाहिए। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ISO A4, जिसका के 297 क्रॉस 210 जो है इसका क्या है डायमेंशन है, ठीक है, जो कि किसमें है, mm में है। मैं इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शो भी हो रहा है कि 210 जो है इसका विड्थ है, और इसका लेंथ कितना है 296। अब आपको ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है लैंडस्केप मोड में है, ठीक है। अब जब आप डिस्प्ले पे देखोगे ये पेज आपको डिफरेंट ही दिखेगा। आई होप आपको पता होगा कि हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड क्या होता है और प्लॉट अप डाउन क्या होता है। वही छोटी सी बात, जो हम एक विड्थ ज्यादा करके लैंडस्केप हमारा हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा है पोर्ट्रेट जो है वो हमारा जो है वर्टिकली, जो हमारा एक्स एक्सिस पे वो लॉन्ग रहता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो वो तो हम अपने अकॉर्डिंग लाइक अगर मैं बात करूं कि मुझे 4-5 ड्राइंग को एक ही पेज पे मुझे प्लॉट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं लैंडस्केप ले लेता हूं। अगर मुझे एक कोई सिंगल पर्टिकुलर ड्राइंग को अगर किसी चीज पे ड्रॉ करना है तो सॉरी प्रिंट करना है, तो उसके बाद उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट मोड को मैं चुनता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ मेरा क्या लैंडस्केप मोड में, इसको इसमें ही रहने देते हैं। आगे मैं देखता हूं यहाँ पे मेरे पास एक स्केल का ऑप्शन है
ये इनिशियल स्केल है जो आपको फिट करना जरूरी है, ये आपको स्केल करना जरूरी है। तो इसमें मेरी जो ड्राइंग है वो इंचेस में है, ठीक है, तो मैं इंचेस ले लेता हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पे यूनिट आपको चेंज करना है। अब 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, हम सबको पता है कि 25.4 मिलीमीटर होते हैं। मैंने सिंपल ये क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने डायलॉग बॉक्स को मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, ये मेरा डायलॉग बॉक्स जो है ऑफ हो गया, ठीक है। अब आप ये पेज देख सकते हो, ये मेरा क्या है, पीएस है, पेज स्पेस, और यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हो मेरा ड्रॉइंग स्पेस है, ठीक है। अब मेरा ये ड्रॉइंग स्पेस है। अब मैं आपको बताऊं, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूं तो मेरा ये पेज जूम इन जूम आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा इस पे 2 लेयर है, एक हमारा मॉडल स्पेस का लेयर और एक मेरा पेज का लेयर, ठीक है। तो मुझे अगर अपने मॉडल स्पेस लेयर में जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, उसके लिए मैं सिंपल क्लिक करूंगा एमएस, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। मैं अपने मॉडल स्पेस के अंदर आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा, अगर हाँ अभी मैं एमएस में हूँ, ठीक है, मॉडल स्पेस में मैंने एमएस कमांड दिया और एंटर किया, मैं एमएस में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि अपने पीएस में जाऊं, पेज वाले साइड में जाऊं, पेज वाले स्पेस में जाऊं। तो मुझे पेज वाले स्पेस में आना है, आप देख सकते हो ग्रिड लाइन है, इससे बाहर आना है और डबल क्लिक करना है, मैं अपने पेज वाले साइड पे आ गया। या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पीएस, ठीक है। मैं काम करता हूँ, फिर से आता हूँ मैं एमएस में, ठीक है। अब देखो, एक तो चलो मैं एक कमांड से आ रहा हूँ, एक मेरे पास ऑप्शन है कमांड का, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं सीधा अपने आऊंगा ये वर्क स्पेस में, और मैं सिंपल, जैसे ये मेरा है मॉडल स्पेस, मॉडल स्पेस के अंदर मैं आऊंगा और डबल क्लिक करूंगा, मैं अपने मॉडल स्पेस में आ गया। मुझे पेज स्पेस में जाना है, पेज स्पेस में भी 2 तरीका, पहला पीएस मैंने टाइप किया और एंटर किया, मैं अपने पेज स्पेस में आ गया, ठीक है। या फिर मैं डबल क्लिक करके भी अपने पेज स्पेस में जा सकता था, ठीक है। तो फिलहाल मुझे अपने मॉडल स्पेस पे काम करना है, तो मैं अपने मॉडल स्पेस को क्लिक किया मैंने, और मैं अपने मॉडल स्पेस के अंदर हूँ, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा मॉडल स्पेस जो है बहुत छोटा है। अब मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, विद इन द पेज मुझे इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं क्या करूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आप देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूं, किसी चीज पे क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अभी कहा हूं मॉडल स्पेस में। तो इसके लिए मैं आऊंगा डबल क्लिक करके अपने पेज स्पेस में, और यहाँ पे अब मेरा ये लाइन जो है शो हो रहा है। अब मैं अपने इस लाइन को क्या करूंगा, बढ़ा लूंगा, मैं अपने इस लाइन को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, अपने लाइन को मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये मेरा लाइन जो है बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो मेरा जो है सारा, मेरी सारी चीजें जो उसमें थी वो सारा मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, मेरा यहाँ पे क्या है, मेरी ड्राइंग्स है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस ड्राइंग के अंदर, मेरे इस ड्राइंग के अंदर मैं इस वाले, जो ये वाला मेरा पोर्शन है, मैं चाहता हूं कि इस वाले पोर्शन को मैं क्या करूं, स्केल करके प्रिंट करूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको पोजीशन में अरेंज कर लेता हूं। पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं इसको पोजीशन में अरेंज कर लेता हूं, उसके बाद हम स्केल के बारे में समझेंगे कि स्केल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको पोजीशन में अरेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अपने पोजीशन में आ जाए। उसके लिए मुझे सिंपल जेड क्लिक करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिस बॉक्स में मुझे अपने जितना पोर्शन को मुझे लेना है उतने पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हो गया, मगर ये मेरा नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा था, इसलिए मैं दोबारा से कर लेता हूँ जेड एंटर। और उसके बाद मैं अपने जिस भी ड्राइंग को मुझे जूम करना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो ये मेरा जो है बिल्कुल अपने लाइन पे है, ठीक है। अब देख रहा हूं मैं कि ये मेरा जो मोड है ये क्या है, लैंडस्केप मोड में है, मगर इसमें ये फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो ये मेरा प्लॉटेड एरिया है, मैं इसको चेंज कर लूंगा। कैसे मैं चेंज करूंगा, फिर से मैं जाऊंगा अपने पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे जाने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, पोर्ट्रेट कर लूंगा, ठीक है। इसका लेंथ बढ़ा दूंगा, मैं लैंडस्केप से मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर से मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा पेज जो है लॉन्ग हो गया है, ठीक है। पहले जो है एक्स एक्सिस पे वो लॉन्ग था, अब एक्स एक्सिस पे वो लॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ जगह पे, ठीक है। मैंने इसको जगह पे अरेंज कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हो ये मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं अपने वर्क स्पेस में आऊंगा। ये मेरी जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को मैं क्या करूंगा, इस ड्राइंग को मैं जूम करूंगा, ठीक है। जूम करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करूंगा कि सेटल कर लिया जाए। अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया, अपने ड्राइंग को बीच में ला करके इसको सेटल कर दिया। अब जो है मैं क्या करूंगा, ये जूम करने के बाद सेटल तो हो गया, मगर ये फिर भी जो है पूरी तरह से
जगह पे नहीं है जूम करने के बाद भी। अब मैं इसको स्केल करूंगा। अब स्केल के बारे में हम समझते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने मॉडल स्पेस में आना है, एमएस क्लिक किया, एंटर। मैं अब अपने मॉडल स्पेस में हूं। यहाँ पे आप एक जैसे ही आप अपने मॉडल स्पेस में आएंगे, देखो कई बार क्या होगा कि जब आप अपने पेज स्पेस में रहते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, जो हमारा टोंगल कीज के साथ ये ऑप्शन आया, ये नहीं आएगा। मगर आप जैसे ही मॉडल स्पेस में आओगे ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है कि लॉक करने का। जैसे ही मैं लॉक करूंगा तो किसी भी चीज को मैं मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा पेज स्पेस जो है वो मूव होगा, मगर मेरा जो है मेरा मॉडल स्पेस मूव नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूं तो फिर मेरा जो है मॉडल स्पेस वर्किंग में आ जाएगा। फिर मैं इसके अंदर इसको इसके साथ काम कर सकता हूं, राइट। तो आप देख सकते हो मॉडल स्पेस के लिए हमारा यहाँ पे स्केल फैक्टर है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्केलिंग का फैक्टर है। अब इसमें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे सामने बहुत सारे स्केल्स आ गए। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि 1:40 पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने 1:40 पे क्लिक किया ये छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। अब जो है मैंने क्या किया, मैं फिर से 1/32 इंचेस पे गया और फिर से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये और छोटा हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, हमें पता ही नहीं रहेगा भाई कि हमें कितना स्केल फैक्टर लेना है। इस तरह तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। मतलब पहुंचते पहुंचते अनफॉर्चुनेटली होगा कि भाई कभी पहुंच गए और मुझे स्केल फैक्टर मिल गया। ठीक है, अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो ये विद विद एक्सपीरियंस ही ये बातें आएगी हमारे सामने। मगर एक छोटा सा लॉजिक जो हमें अगर समझ में आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एरो पे क्लिक करोगे, आप एरो पे क्लिक करना, नीचे आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे कस्टम का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप कस्टम वाले ऑप्शन पे आओगे तो कस्टम वाले ऑप्शन पे आते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन में आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन है। आप ऐड कर सकते हो अपने किसको, अपने स्केल को ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। स्केल के ऐड करने के लिए मैं ऐड पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे मेरे सामने 3 डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। पहली चीज बोला जा रहा है कि नेम अपियरिंग इन स्केल लिस्ट, स्केल लिस्ट में जो नेम अपियर होगा उसका नाम बताएं आप। और दूसरी चीज क्या है, पेपर यूनिट। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास ड्राइंग का यूनिट क्या रहेगा। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं अगर आपको बोलूं पेज यूनिट का यहाँ पे मतलब क्या बोला जा रहा है, पेज यूनिट का मतलब बोला जा रहा है कि आपका जो पेज है, ये आपकी जो ड्राइंग है, जिस पेज पे इसको डाला गया है वो आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा कहा जा रहा है ड्राइंग यूनिट, कि उस पेज में अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि मैंने यूनिट दे दिया 10, पेज का यूनिट मैंने दे दिया 10, इसका मतलब क्या रहेगा कि 10 mm। ठीक है, क्योंकि पेज हमारा mm में है। अब 10 mm में आप ड्राइंग का यूनिट कितना रखना चाहते हो, कितने ड्राइंग को 10 mm में आप फिट करना चाहते हो, ड्राइंग का कितना पोर्शन। ठीक है, और मेरा जो ड्राइंग है वो किस में है, फीट में है और इंचेस में है। ठीक है, तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है और यही हम यूज करेंगे। मैं करता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात रहेगी। मैं क्या करता हूं, 5 मेरा पेज यूनिट। ठीक है, उसके बाद रेशियो का के लिए सिंबल दे दिया मैंने। उसके बाद जो मेरा ड्राइंग का यूनिट है, मैं ड्राइंग का यूनिट दे देता हूं कि भाई मेरा 1 फीट रहेगा। ठीक है, 1 फीट। ठीक है, 1 फीट के लिए मैं फीट भी इसके ऊपर दे देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद पेपर का यूनिट मैंने कितना लिया, 5 mm। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइंग का यूनिट मैंने कितना ले लिया, 1 फीट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ड्राइंग का, जो हमारा पेपर का शीट है, उस पेपर पे 5 mm में जो लाइन शो होगा वो 1 फीट होगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके करके बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं अपने इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ मेरा एक नया जो है फिट हो गया है, जो कि क्या है, 5:1 का। 5:1 के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने जब 5 और 1 का रेशियो रखा तो वहां पे जो चीजें हैं वो फिट नहीं हुई। तो फिर दोबारा से मैंने क्या किया, थोड़ा सा एनालाइज करना रहेगा, क्योंकि ये लॉजिकली आप भी खुद सोच सकते हो कि क्या होगा। यहाँ पे एक और स्केल रख के मैं देखता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं 10:2 फीट का रेशियो लेके चलता हूँ। ठीक है, क्या रहेगा मेरा, 10 mm के जगह में जो है मैं फिट करना चाह रहा हूँ कितने को, 2 फीट को। ठीक है, 2 फीट को। तो ये वाला हम करके देख लेते हैं। ये वाला जब हम करेंगे तो ये वाला करने के बाद जो मेरे पास आया है, ये जो मैं कर ओके, तो इस बार करके देखते हैं इस बार क्या होता है। मैं जाता हूँ 10:2 पे। 10:2 पे मैं जैसे ही गया तो आप देख सकते हो ये मेरा पेज जो है मेरा बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल अपने जगह पे है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी करूंगा मैं। तो अब देख सकते हो आप मेरा ये पेज जो है सेट हो गया है। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं कंट्रोल करके पी करूंगा, कंट्रोल पी करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है अपने
अपने ड्राइंग को मैं प्लॉट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे सेव का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, या जहां पर भी मुझे इसको सेव करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।